स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन में। इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का जो लेटेस्ट एसेंसर किया आया था उसमें जो है पार्ट 1 मैंने वीडियो दे दिया था और इसमें छूटा हुआ है वो भी आपको पार्ट वाइज अब कवर करा देते हैं। ठीक है, तो जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये खासकर जीडी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बिल्कुल इग्नोर मत करना है। और एसएससी के कोई भी एग्जाम हो वो सभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से सबसे कठोर खनिज कौन सा होता है? हीरा जो है सबसे कठोर खनिज होता है। एक अंग्रेजी उपन्यास टू किल ए मॉकिंग बर्ड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? हार्पर ली द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर देखो उपन्यास का नाम जो है टू किल ए मॉकिंग बर्ड नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? हार्पर ली द्वारा लिखा गया है। समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिख और महीन मिट्टी से किससे संबंधित है? धूल के कण से संबंधित है। सामान्यतः जलीय अकशेरुकी जीवों में पाए जाने वाले संतुलन के युग्मित अंग कौन से हैं जो आमतौर पर संवेदी रोमों वाले द्रव से भरी पुटिका होते हैं? स्टोटोइस्ट्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य द्वारा नीतियों बनाए समय, कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है आयरलैंड के संविधान से लिया गया और ये जो है 36 से 51 तक दिया गया है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गुजरात में। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व कहाँ है? गुजरात में है। कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कुणबी जो है गोवा का लोक नृत्य है। कुणबी किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के विरुद्ध अफगान अमीर खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और पराजय का सामना किया था? शाहजहां ने किया था। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 2 सदनों में विभाजित हो गया था। ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तन्वी शाह है। ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह है। उस लौह एवं इस्पात संयंत्र की पहचान कीजिए जिसको जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र को जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए यह योजना डैश के सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है। 3000 रुपये महीना जो है सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोर यानी कि 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत लगभग कितना है? 20.9% है। निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। सबसे पहला देखिए, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों को संस्थानों का सम्मान करना, ये पहला हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी होगा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका अनुसरण करना। बी हो जाएगा इसके बाद, यानी कि भारत की समृद्धता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। उसके बाद डी हो जाएगा सबसे लास्ट, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, यानी कि ACBD हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1504 में आगरा शहर की स्थापना हुआ था। क्रिकेट टेस्ट मैच की अधिकतम अवधि कितना दिन का होता है? 5 दिनों का होता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया है? संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। सुल्तान अल्जन शाह कप डैश में आयोजित किया जाता है? मलेशिया में आयोजित किया जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 में जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? लंदन में जो आयोजित किया जाए 1948 वाला ओलंपिक कहाँ आयोजित किया था? लंदन, जिसमें जो है भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाएगा? फर्स्ट देखिए, कारखाने द्वारा बिजली पर किया गया इसको शामिल नहीं किया जाएगा और उसके साथ साथ भूकंप पीड़ित को वित्तीय सहायता इसको भी नहीं शामिल किया जाएगा। जबकि स्व उपभोग के लिए उत्पादन को आरोपित मूल्य और बॉन्ड की बिक्री पर दलाली ये सभी शामिल किया जाएगा। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसकी प्रेरणा था? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा था। नट पूजा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य? असम का है। नट पूजा किस राज्य का है? असम का है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल और तमिलनाडु में है। द सेल ऑफ कार रिजल्ट इन डैश इंक्रीज इन GDP। द सेल ऑफ कार रिजल्ट इन, जब देखिए कार की बिक्री बढ़ता है तो क्या होता है? GDP भी बढ़ता है। निम्नलिखित में से सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है।
औद्योगिक लाइसेंसिंग 5 उद्योगों के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उन 5 उद्योगों में से शामिल नहीं है? कुटीर उद्योग को शामिल नहीं किया गया, जबकि शराब, औद्योगिक विस्फोटक, सिगरेट ये सभी को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जातिगत अन्याय के उन्मूलन के लिए समर्पित समाज सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? ज्योतिराव और गोविंदराव फूले, जिनका पूरा नाम जो है ज्योतिराव गोविंदराव फूले है, जबकि सभी ज्योतिबा फूले कहा जाता है। लेंट डैश धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। लेंट जो है ईसाई धर्म द्वारा मनाया जाता है। SEZ में ई का क्या अर्थ है? इकोनॉमिक होता है। 74वीं गणतंत्र दिवस परेड में डैश की झांकी ने पीपुल्स चाइल्ड अवार्ड जीता था। गुजरात द्वारा जीता गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल परिसर डैश में स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। दूध में मिलावट के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? लकड़ी का बुरादा का प्रयोग नहीं किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति डैश द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी होते हैं। हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में उनके 8 वर्षों का लेखा जोखा है। लिविंग हिस्ट्री है। बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था। सितारा देवी और लच्छू महाराज भारतीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस शैली में अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? कथक के लिए लोकप्रिय है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किस समिति ने सिफारिश किया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था। डैश भारत के बाढ़ वाले मैदानों को सुअपवाहित उपजाऊ मृदा पर अच्छी तरह से उगता है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मृदा नवनीकृत होती रहती है। जूट हो जाएगा। अक्टूबर 2022 तक स्थिति के अनुसार अग्निवेदियाँ मुख्य रूप से हड़प्पा के निम्नलिखित में से किस शहर में पाई गया है? कालीबंगा राजस्थान में पाया गया था। राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? कुषाण के शासक थे। सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध डैश गायिका है, जिन्हें 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लावनी की गायिका है। लावनी कहाँ का है? और यह महाराष्ट्र का प्रसिद्ध जो है गायन का एक रूप है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु बिपिन सिंह एक प्रसिद्ध क्या है? मणिपुरी नर्तक हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भारत सरकार द्वारा 1997 में डैश के रूप में फिर से शुरू किया गया था? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में फिर से शुरू किया गया था। आर सेलेक्टेड स्पीसीज हैव मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव रेट। भोजन कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु जो है भोजन कार्य और उत्पादकता था। निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। राहुल सुबह सुबह एक वन में टहलने का फैसला करता है। जब वह सघन वन के अंदर था तो वो वृक्षों के बीच छोटे अंतराल के माध्यम से सुंदर सूर्य किरणों को देख सकता था और उन किरणों के पथ को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह किस प्रभाव का परिणाम था? टिंडल प्रभाव का परिणाम था। लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी का विवाह निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया था। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को अर्ध संघ के रूप में किसने वर्णित किया है? केशव वेकर द्वारा भारत को अर्ध संघ के रूप में वर्णित किया गया है। 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए 2016 में सम्मानित किया गया था। ब्रह्म समाज जो सामाजिक समानता को सिद्धांत को बढ़ावा देता है की स्थापना डैश द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74 प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटों को पूरा करने के लिए बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की इक्विटी के निपटान विक्रय से संबंधित है? विनिवेश संबंधित है। इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 2014 में शुरू किया गया था। व्यापार मुद्दों पर टैरिफ यानी कि प्रशुल्क और कोटा का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है? घरेलू कंपनियों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है।
एमएसएमई के क्रेडिट और हैंडलिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए सिडबी द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? उद्यमी मित्र शुरू किया गया था। जब लावा भूमि विकसित दरारें और विदारों से अपनी रास्ता बनाता है तो यह जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है। यह दीवारों जैसी संरचना को विकसित करने के लिए उस स्थिति में ठंडा हो जाता है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? डाइक्स कहा जाता है। झारखंड का हुंटा नृत्य कौन सी आदिवासी समूह से संबंधित है? संथाल आदिवासी से संबंधित है। झारखंड का हुंटा नृत्य संथाल जनजाति से संबंधित है। उस कलाकार की पहचान कीजिए जो कर्नाटक संगीत परिवार से संबंधित नहीं है। बेगम अख्तर जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है, जबकि एम एस सुब्बुलक्ष्मी, अरुणा साईराम, टी एस विनायकरम ये सभी जो है कर्नाटक संगीत परिवार से संबंधित है। विटामिन ए के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट कथन देखिए, बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ववर्ती है। दूसरा देखिए, पत्तेदार हरी सब्जी और पीले फल विटामिन ए के अच्छे स्रोत, यानी कि ए और बी दोनों सही दिया गया है। शतरंज में उपयोग होने वाले सफेद हाथियों की संख्या डैश होता है? 2 होता है। प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? माध थे। प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? माध थे। निम्नलिखित में से कौन सा 1829 में गौरी मोहन एडी द्वारा खोला गया था? ओरिएंटल सेमिनरी जो है गौर मोहन एडी द्वारा खोला गया था, वो भी 1829 में। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए मालेगाम समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 2010 में मालेगाम समिति का गठन किया गया था। हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध था? गेहूं और चावल उपलब्ध था। निम्नलिखित में से किसे 1938 और 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था। वर्ष भर उपलब्ध खाद्य संसाधन के साथ कीटभक्षी आबादी का सहायता करने में कौन सी प्रजाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? फाइकस प्रजाति निभाती है। प्लेइंग इट माई वे माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित क्रिकेटर में से किसकी द्वारा लिखा गया पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखा गया। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा कितना है? 68.9 वर्ष है। चांदी की मुद्रा किसने जारी किया जो शासक के बाद सदियों तक एक मानक सिक्का बना रहा? शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया है? केशव मंदिर का निर्माण जो है होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया था। डैश में एक घुमावदार आकृति होता है जो नगर वास्तुकला में पाई जाने वाली एक विशेषता है। शिखर में एक घुमावदार आकृति होता है इस प्रकार का, इसे जो है नगर वास्तुकला में पाई जाने वाली एक विशेषता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2 सेक्टर मॉडल के बारे में सत्य नहीं दिया गया है? सरकारी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये कथन गलत हो जाएगा। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 1951 में किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना जो है अनुच्छेद 51 में दिया गया है। सीमा विद्युत परिपथ को चालू करती है और जल पीने के लिए चली जाती है, वह 2 मिनट बाद वापस आती है तो देखती है कि परिपथ में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। परिपथ से प्रवाहित शुद्ध आवेश ज्ञात कीजिए। 300 कूलम्ब हो जाएगा। उस्ताद लताफत हुसैन खान डैश से संबंधित है? आगरा घराने से संबंधित है। उस्ताद लताफत हुसैन खान आगरा घराने से संबंधित है। अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष डैश में शुरू किया गया था? 2000 में शुरू किया गया था। सुनयना हजारी लाल ने किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया था? कथक के लिए प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? प्लास्टिक जो है जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, जबकि गोल्जी सम्मिश्रण, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका ये सभी पाया जाता है। भारत के सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह की पहचान कीजिए। तूतीकोरिन जो है सबसे दक्षिणी बंदरगाह है। किस भारतीय नृत्य में महरी नृत्य शैली होता है? ओडिसी नृत्य में होता है। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रनाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों को समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में डैश की स्थापना किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। भारत में रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र मास की 9वीं तिथि को रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाया गया था? महाराष्ट्र में चलाया गया था, वो भी मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकायों को बनाने की पहल किया था? लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था।
किस नहर की हेड रेगुलेटर क्षमता 1133 क्यूमेक यानी कि 40,000 क्यूसेक और लंबाई 532 किलोमीटर है, जिसके लिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी आच्छादित सिंचाई नहर माना जाता है? नर्मदा मुख्य नहर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे? सातकी के राजकुमार थे। किस राज्य के जोड़े में होली का डोला पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता था? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मनाया जाता था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? अनुच्छेद 43 भी संबंधित है। भारत सरकार ने कितने दिनों के लिए काम उपलब्ध कराने के लिए 20 जून 2022 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA की शुरुआत किया गया था? 125 दिन के लिए शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दो प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे जिनके माध्यम से मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता था? उत्तरापथ और दक्षिणापथ था। उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग अनिवार्य को समाप्त करना। जब सरदार सिंह समिति के मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिश की तब कौन सा राजनीतिक पार्टी सत्ता में था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सत्ता में था। इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? संजय मांजरेकर की आत्मकथा। इम्परफेक्ट जो है संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक कबड्डी विश्व कप जीता है? भारत ने जीता है। यमुना नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से होता है? उत्तराखंड से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? अनुच्छेद 368 जो है भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित है। पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के वैश्वीकरण का प्रेरक कारक है? घरेलू बाजार की संतृप्ति जो है वैश्वीकरण का प्रेरक कारक है। वर्ष 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि रहे राष्ट्रपति सुर्कोनो किस देश के थे? इंडोनेशिया के थे। राष्ट्रपति सुर्कोनो जो है 1950 में आए थे, वो कहाँ के थे? इंडोनेशिया के थे। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहा गया है? हिमालय और भारतीय थार रेगिस्तान में चरम जलवायु स्थितियां है। ये इसमें से हमें बताना है भारत में प्रवासन के दिए गए कारकों में से कौन सा अपकर्ष कारक नहीं है। इसमें से हमें बताना है अपकर्ष कारक, यानी कि पहला तो बिल्कुल जो है अपकर्ष कारक नहीं हो जाएगा। दूसरा देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाओं में की कमी, ये भी अपकर्ष कारक नहीं है। उसके बाद देखिए, महानगरों में रोजगार की उपलब्धता, ये तो बिल्कुल ठीक है, यानी ये बिल्कुल अब यहाँ पर अपकर्ष कारक नहीं बोला गया, इसलिए इसको हम गलत मान के चल लेंगे। ग्रामीण भारत में गरीबी, ये भी बिल्कुल हो जाएगा अपकर्ष कारक। उसके बाद देखिए, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा सुविधा, ये भी इसको गलत मान के चलिए क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, यानी A, B और D सही हो जाएगा। जब सरकार मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करना चाहती है तो वह सरकारी बॉन्ड खरीदती है। जब सरकार मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करना चाहती है तो वह सरकारी बॉन्ड खरीदती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के डैश कोरम की आवश्यकता होता है? 10% की आवश्यकता होता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 84 सीटें आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित है। अंग्रेजी उपन्यास लिटिल वुमन निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? लुइसा मे अल्कोट द्वारा लिटिल वुमन पुस्तक लिखा गया है। डैश इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है। संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि डैश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आर्कटिक महासागर के तटीय उपतटों में से एक साइबेरिया उपतट पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप उपतट है। इसका अपतटीय विस्तार कितने किलोमीटर है? 1500 किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नॉन स्टिक तवे पर डैश की परत चढ़ी होती है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की जो है परत चढ़ी होती है। राष्ट्रीय आय को मापने में बाजार मूल्य और कारक लागत के बीच के अंतर किसे के चलते होता है? निवल अप्रत्यक्ष कर के चलते होता है। मदन सिंह चौहान, जिन्हें गुरु जी के नाम से भी जाना जाता था, डैश के एक लोक और सूफी गायक थे? छत्तीसगढ़ के एक लोक गायक और सूफी गायक थे। भारत में शहरीकरण के स्तर को कुल आबादी में शहरी आबादी के डैश के संदर्भ में मापा जाता है? प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। दंत स्वास्थ्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? टूथपेस्ट जो आमतौर पर अम्लीय होता है दांतों की सड़न को रोकता है, ये कथन गलत दिया गया है।
कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? मोहिनी अट्टम के लिए कल्याण कुट्टी अम्मा को सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? लखनऊ में आयोजित किया गया था। 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में 1970-1980 के दशक के डैश के समान है? आयात प्रतिस्थापन नीति के समान है। टेनिस कोर्ट की लंबाई डैश होता है? 78 फीट का होता है। टेनिस कोर्ट की लंबाई 78 फीट होता है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय मानसून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पश्चिमी विक्षोभ निभाता है। राजा रेड्डी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है राजा रेड्डी। अस्तंभित परामदा और कक्षा निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अभिन्न अंग है? अजंता की गुफाओं के अभिन्न अंग है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी की अधिकतम 90 दिनों तक दे औसत मजदूरी का कितना प्रतिशत भुगतान राहत के रूप में प्रदान किया जाता है? 50% किया जाता है। SiO2 के रासायनिक संगठन के साथ सिलिकॉन और ऑक्सीजन से निर्मित कौन सा खनिज पदार्थ मुख्य रूप से कांच बनाने, अपघर्षक, ढलाई, बालू, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, प्रोम्पेट रत्न में उपयोग किया जाता है? क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। मणिपुरी नृत्य में प्रायः निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता या देवी के जीवन दृश्यों को वर्णन किया जाता है? भगवान कृष्ण के जीवनों का वर्णन किया जाता है। किस राज्य ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीता था? उत्तर प्रदेश ने जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष सरफेसी अधिनियम से संबंधित है? 2002 जो है सरफेसी अधिनियम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया था? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक की संगठन की स्थापना किए थे। नाद स्वरण वाद्य यंत्र डैश द्वारा बजाया जाता है? शेख चिन्ना मौला द्वारा बजाया जाता है। अजंता की गुफाओं निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? वाघोरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। बोकारो इस्पात संयंत्र डैश में स्थित है? झारखंड में। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में है। राजा राज फर्स्ट जिन्होंने 1985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी और दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते थे, डैश राजवंश से संबंधित थे? चोल राजवंश से संबंधित थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाला कानून अमान्य हो जाएगा? अनुच्छेद 13 में कहा गया है, जो एक तरह से अल्पीकरण के बारे में वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली सल्तनत के भू राजस्व यानी कृषि भूमि पर कर प्रणाली से संबंधित था? खराज था। कादम्बरी कृति के लेखक कौन है? बाणभट्ट द्वारा कादम्बरी पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग से प्रतिस्थापन पहले भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना था? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 तक। वांगला किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है? मेघालय का। मेघालय का जो है एक फसल का त्योहार वांगला है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, सभी को पता है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा प्रहलाद निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध नृत्यांगना है? भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नृत्यांगना है कौन? प्रतिभा प्रहलाद। जो एक नए क्वेश्चन इसको याद कर लीजिएगा, प्रतिभा प्रहलाद जो है भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किससे संबंधित है? रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है जूनागढ़ का शिलालेख। सूर्य कुमार यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सभी को पता होगा, एक भी क्वेश्चन इसके बाद नहीं छूटा होगा ये क्वेश्चन। महाराष्ट्र निम्नलिखित में से जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया गया था? नागपुर में किया गया था। महाराष्ट्र निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया गया था? नागपुर में किया गया था। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दे सकता है। खाद्य प्रसंस्करण में मक्के के पौधे से प्राप्त किसी विविध घटक को पानी या रस के साथ मिलाया जाता है और उबालकर फिलिंग बनाया जाता है और उत्पादों को एक चमकदार अर्थ स्पष्ट फिनिश दिया जाता है। कॉर्न स्टार्च हो जाएगा। ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में किया गया है। 1910 में मध्य भारत में डैश विद्रोह शुरू हो गया था? बस्तर विद्रोह शुरू हो गया था। रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार के किस राज्य में रहते थे? राखाइन राज्य में रहते थे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्तियों की सीमा के विशेष में उल्लेख करता है? अनुच्छेद 162 करता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेरा में किसान आंदोलन हुआ था? 1918 में खेरा में किसान आंदोलन हुआ था। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर के कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल शिला अभिलेखों के अनुसार अकबर के शासनकाल के दौरान डैश रैंक वाले 29 मनसबदार थे। 5000 जात रैंक वाले 29 मनसबदार थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। निम्नलिखित में से किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है? 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आमतौर पर ओडिशा में किया जाता है? घुमुरा नृत्य जो है ओडिशा में किया जाता है। खो खो मैदान की माप कितना होना चाहिए? 27 इंटू 16 मीटर का होना चाहिए, यानी कि 27 मीटर लंबाई और 16 मीटर का चौड़ाई होना चाहिए खो खो मैदान का। पंडित एस बालेश भजंत्री एक डैश कलाकार है, शहनाई के कलाकार है। एक बिस्मिल्लाह खान भी जो है वो शहनाई वादक बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो है पंडित एस बालेश भजंत्री जो है शहनाई वादक है, इसको भी अब याद कर लीजिएगा। प्लेटी हेलमिंथेज में पाचन तंत्र में कितने छिद्र होता है? एक छिद्र होता है। प्लेटी हेलमिंथेज में पाचन तंत्र में एक छेद होता है। पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सा है? अनाई मुडी है। किस ज्वार भाटा की ऊंचाई में विभिन्नता होता है? मिश्रित ज्वार भाटा की ऊंचाई में विभिन्नता होता है। स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर आधारित भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो 1976 में जोड़ा गया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज के सिफारिशों से संबंधित है? छठवीं संबंधित है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज के सिफारिशों से संबंधित है? छठवीं संबंधित है। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पद से हटा दिया और डैश नामक एक अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र को डैश का सहयोग से विकसित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया था। और राउरकेला कहाँ है? ओडिशा में है। प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? कुलपा के नाम से जाना जाता था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में डैश में पहले पार्टी सम्मेलन में हुआ था? कानपुर में पहले पार्टी सम्मेलन में हुआ था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक डैश पर हस्ताक्षर किया था? लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। कौन कौन किया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के एक मुख्य अकार्बनिक स्रोत है? जल जो है भोजन का एक मुख्य अकार्बनिक स्रोत है। ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को डैश के रूप में जाना जाता था? इसके कच्चे माल के स्रोत के रूप में जाना जाता था। बास्केटबॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? प्रत्येक टीम 12 खिलाड़ियों से बनी होती है, जिसमें किसी भी समय केवल 5 को ही कोर्ट में जाने की अनुमति होता है। निम्नलिखित में से किसने तानसेन को मियां की उपाधि दिया था? अकबर द्वारा तानसेन को मियां की उपाधि दिया गया था। माई कंट्री माई लाइफ भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री के है आत्मकथा है? लाल कृष्ण अडवाणी द्वारा माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? सारनाथ का सिंह शीर्ष जो है इसे अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। किस प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक और विद्वान ने अपनी शिक्षाओं में नैतिक मूल्य, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक सद्भाव के महत्व पर जोर दिया था? कन्फ्यूशियस ने दिया था। कवाड़ी अट्टम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तमिलनाडु का है। कवाड़ी अट्टम जो है तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। डैश को किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय आय को जाना जाता है। हम्पी के विट्ठल मंदिरों में डैश स्तंभ है जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं? 56 स्तंभ है जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने तीसरी नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप T20 चैंपियनशिप जीता था? भारत ने तीसरी नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप T20 चैंपियनशिप जीता था। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू किया गया था? जन योजना शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। अजैविक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा गलत है? वे पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित घटक, ये दावा गलत दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद याचिका निम्नलिखित में से किस में दायर किया जा सकता है? केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता था? पिघली हुई मोम की ढलाई का प्रयोग किया जाता था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? 2001 में शुरू किया गया था। संपूर्ण रोजगार ग्रामीण रोजगार योजना जो है 2001 में शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है?
कोयर उद्योग जो है सहकारी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। वर्ष 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। वर्ष 1955 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? राजपथ पर आयोजित किया गया था। किस भौतिक विज्ञानी को विकिरण परिघटना के व्यापक शोध तथा पोलोनियम और रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है? मैरी क्यूरी को जाना जाता है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमारी कमला डैश की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। निम्नलिखित में से किसने कामायनी की रचना किया है? जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी की रचना किया गया है। भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक ने होम लीग की स्थापना किया था? 1916 में किया गया था। भारत की आकस्मिक निधि का संचालन डैश द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कोलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह प्रणाली वर्ष 2007 में शुरू हुआ था। यह कथन गलत दिया गया है। कौन सा संगठन राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण कार्यालय NSSO और अन्य स्रोतों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर भारत में आधिकारिक निर्धनता आकलन जारी करता है? नीति आयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इक्विटी शेयर को हिस्सा जनता के बेचना, ये जो है प्रमुख विशेषता नहीं है। हरिकेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अटलांटिक से संबंधित है। निचली अदालत या सरकारी अधिकारी को अनिवार्य पूर्णतः कार्यकाली कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह करने हेतु बाध्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? परमादेश जारी किया जाता है। फर्मों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विशेष दर्जा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें एक दर्जा नहीं है? देवरत्न नहीं है। निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक तरल संपत्ति माना जाता है? मुद्रा को माना जाता है। वर्ष 2022 में अर्जुन सिंह धुर्वे को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बैगा जनजातीय नृत्य को सम्मानित किया गया था। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, खसावा यादव किस ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में जीता था। खसावा यादव किस ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक। शिक्षा के क्षेत्र में एक योजना समग्र शिक्षा डैश से संबंधित पहले की योजनाओं को समाहित करता है? केवल सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा से संबंधित है। बादशाह नामा के लेखक कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी है। बादशाह नामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी। शिशु मृत्यु दर को किस दिए गए वर्ष में प्रति जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है? 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों को देश के शासन में मौलिक कर्तव्य के रूप में निहित करता है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने की राज्य से अपेक्षा करता है? अनुच्छेद 37 में कहा गया है। मंदिर वास्तुकला के निम्नलिखित में से कौन सी शिखर शैली जो है शिखर को देउल कहा जाता है? ओडिशा में कहा जाता है। मंदिर वास्तुकला के निम्नलिखित में से किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता है? ओडिशा शैली में कहा जाता है। अमरावती स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बेल्जियम ने पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन हॉकी कप 2018 विश्व कप जीता, जो डैश में आयोजित किया गया था? भारत में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर प्राणी नहीं है? कछुआ जो है उभयचर प्राणी नहीं है, जबकि मेढक, सैलामेंडर, टोड ये सभी उभयचर प्राणी जो जल और थल दोनों पर रह सकता है। अधिकांश अपवर्तित प्रकाश किरणें आंखों में कहां से प्रवेश करता है? कॉर्निया की बाहरी सतह से प्रवेश करता है। राग दरबारी के लेखक कौन थे? श्रीलाल शुक्ल थे। राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल थे। गणतंत्र दिवस परेड में उत्सव के संदर्भ में 25 पॉन्डर्स क्या है? भारतीय सेना के 7 तोपों की सलामी है। 25 पॉन्डर्स का मतलब भारतीय सेना के 7 तोपों की सलामी है। आर्य संस्कृति के विभिन्न स्रोतों में डैश प्रमुख है? अनुष्ठान ग्रंथ प्रमुख है। दिसंबर 2022 में CMII की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या की बेरोजगारी दर कितना है? 10.09% है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उदारीकरण चरण के दौरान किए गए कर सुधारों के उपायों से संबंधित नहीं है? रुपयों का अवमूल्यन ये संबंधित नहीं है।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में विधवाओं को जला देने की प्रथा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? 1829 में लगा दिया गया था। मुद्रा के आविष्कार से पहले कौन सी प्रणाली प्रचलित था? वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था। यात्रियों की कुल संख्या की दृष्टि से वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा था? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली था। 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय डैश में स्थापित किया गया था? अड्यार में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से क्या भारत के जनगणना वाले किसी नगर की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई 75% से अधिक जनसंख्या नहीं आता है। भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मानसून का मौसम समाप्त होने के उपलक्ष्य में हिंदू मास श्रावण के आखिरी दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? नराली पूर्णिमा मनाया जाता है। मेहरौली में स्तंभ लौह स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? गुप्त शासकों द्वारा मेहरौली में लौह स्तंभ का निर्माण कराया गया था। संसद डैश की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना या समाप्त कर सकता है? राज्य विधानसभा की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना सकती है या समाप्त कर सकता है। हरित क्रांति द्वारा प्रारंभिक खेती के विरुद्ध किसी कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया गया है? वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना ने प्रसिद्ध बैलेरिना अन्ना पावालोवा के अनुरोध पर बैले सीखा था? रुक्मिणी अरुंडेल ने सीखा था। निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना ने प्रसिद्ध बैलेरिना अन्ना पावालोवा के अनुरोध पर बैले सीखा? रुक्मिणी अरुंडेल ने सीखा। पादप जगत के उभयचर डैश होते हैं? ब्रायोफाइट्स होते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध किसी हिमनदीय स्थल रूप से है? हॉर्न का संबंध है। मध्य हिमालय के नीचे महाद्वीपीय भूपर्पटी की मोटाई डैश की कोटि की है जो इस क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधि के अंतर चिन्हित करता है? 70 से 72 किलोमीटर की कोटि का है। क्षमा दान देने, सजा में राहत देने, स्थगन देने में या छूट देने की शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2010 में लागू किया गया था। भारत में मानसून का अनुमानित आगमन कौन से महीने में होता है? जून के आरंभ में होता है। 12वीं योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष पूर्ण हुआ था? 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खोंडेगांवर एक प्रसिद्ध डैश नृत्यांगना है? लावनी नृत्यांगना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डैश में दिए गए निर्देशों के लिखत के समान है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के संविधान के समान है। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किस गायिका को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला था? आशीष कौर को दिया गया था। भारत का पहला महिला संगठन भारत स्त्री महामंडल की स्थापना डैश के द्वारा किया गया था? सरला देवी चौधरानी द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथक से संबंधित है? नाहिद सिद्दीकी जो है कथक से संबंधित। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये नए नए क्वेश्चन है जो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अब एसएससी जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जो बहुत बार रिपीट हो चुका है वो अब नहीं पूछने वाला है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अपने बच्चों को शिक्षित करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया? 86वां संशोधन 2002 के तहत बना दिया। एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय संगीतकार कौन था या थी? एमएस सुब्बुलक्ष्मी थी। केंद्रीय बजट के किस कार्य के तहत भारत सरकार सड़कों पर अस्पतालों का निर्माण करती है? आवंटन के तहत करती है। खिलाड़ी और उसे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भाविना पटेल पैरा शूटिंग, ये गलत दिया गया, जबकि निषाद कुमार ऊंची कूद, एलवाई सुहास पैरा बैडमिंटन, योगेश कथुनिया डिस्कस और ये सभी सही है। किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था? 1899 में आया था। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 वायसराय के रूप में आया था। निम्नलिखित में से कौन 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर है? मोगा जो है 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? झिझिया जो है बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु द्वारा उत्पादित एस्टेरेस द्वारा उत्प्रेरित एथिल एस्टर के निर्माण के कारण डेयरी उत्पादों में कौन सा असामान्य स्वाद महसूस किया जाता है? फल का स्वाद महसूस किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? विश्व व्यापार संगठन, इसको WTO द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र को शासक ने पराजित किया था? ध्रुव ने पराजित किया था।
निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास गुलविलर ट्रेवल्स लिखा है? जोनाथन स्विफ्ट द्वारा गुलविल्स ट्रेवल्स पुस्तक लिखा गया है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन देंगे। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण को जो है वैश्वीकरण कहा जाता है। लेकिन जो यहाँ पर देखिए आंसर जो दिया गया भूमंडलीकरण, ये तो बिल्कुल गलत होने वाला है। आंसर जो होता है वैश्विक व्यापार या वैश्वीकरण होने वाला है, इसलिए जो है ये आपको चैलेंज जरूर किए होंगे। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश में है। सिकंदराबाद किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? दक्षिण मध्य रेलवे जोन का। सिकंदराबाद जो है दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 मुख्यतः किस विषय से संबंधित था? बाल श्रम से संबंधित था। प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 मुख्यतः जो है बाल श्रम से संबंधित था। निम्नलिखित में से किसे छऊ नृत्य में उनके योगदान के लिए साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चंद्रशेखर भंज को सम्मानित किया गया है। मौर्य काल के दौरान कलिंग वर्तमान के किस प्रमुख तटीय राज्य का प्राचीन नाम था? ओडिशा का प्राचीन नाम जो है कलिंग था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? जैन धर्म की जनसंख्या जो है सबसे कम है। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में मतदाता सूची और चुनाव कराने के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना का नेता कौन था? जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स था। एलपीजी मॉडल की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सही दिया गया है? जुलाई 1991 बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस रीट के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र के अतिरिक्त होने के आरोप पर अधीनस्थ न्यायालय के या अर्ध न्यायिक निकाय किसी मामले के रिकॉर्ड की मांग कर सकते हैं? उत्प्रेषण कहा जाता है। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में काली पूजा कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को काली पूजा मनाया जाता है। एज आई ले डाइंग निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखित अंग्रेजी उपन्यास है? विलियम फॉकनर द्वारा लिखा गया है। एज आई ले डाइंग नामक उपन्यास जो है विलियम फॉकनर द्वारा लिखा गया है। मूसलाधार बारिश किसी भी मात्रा में बारिश होती है जिसे विशेष रूप से भारी माना जाता है। तदनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय क्षेत्र में अक्टूबर नवंबर के दौरान इस प्रकार की वर्षा होता है? दक्षिण पूर्व कर्नाटक में होता है। दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का कौन सा शहर रेलवे जोन नहीं था? उदयपुर जो है रेलवे जोन नहीं था, जबकि जबलपुर, हाजीपुर, बिलासपुर था। किसी राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर डैश द्वारा चुने जाते हैं? विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। रोहतास गढ़ या रोहतास का किला किस नदी घाटी में स्थित है? सोन नदी घाटी में स्थित है। एंकर रनर शब्द किससे संबंधित है? रिले दौड़ से संबंधित है। एंकर रनर शब्द जो है रिले दौड़ से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा प्रदान के हेतु सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए किस समिति की नियुक्ति किया गया था? न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति का नियुक्ति किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध चरित्र के लेखक थे? अश्व घोष जो है बुद्ध चरित्र के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसे शहनाई उस्ताद के रूप में जाना जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई उस्ताद के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर मजदूरी लाभ या किराया ब्याज आदि के रूप में कारक लागत पर उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित आय को संदर्भित करता है? कारक लागत पर निर्भर घरेलू उत्पाद करता है। दर्शना झावेरी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध नृत्यांगना है? मणिपुरी की नृत्यांगना है। दर्शना झावेरी जो है मणिपुरी की नृत्यांगना है। 1950 के में लघु उद्योग के उन सभी उद्योगों के रूप में परिभाषित किया गया था जिनमें अधिकतम निवेश 10 लाख रुपये था, 5 लाख रुपये था। किस केस में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती है? केशवानंद भारती केस में कहा गया था। एक सजीव जीव की अनुरक्षण क्रिया एक डैश प्रक्रिया है? अनवरत प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाद्य यंत्र ब्रजभूषण काबरा द्वारा बजाया जाता है? गिटार बजाया जाता है। ब्रजभूषण काबरा द्वारा गिटार बजाया जाता है। चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी द्वारा अचानक डैश को निरस्त कर दिया गया? असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया गया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम दर्ज किया गया था? सिक्किम में दर्ज किया गया था।
15 अगस्त 2023 के उत्सव के कितने सप्ताह पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था? 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ था। पंजाब के देवांश जग्गा ने निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में अंडर-16 डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? 37वीं AFI नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिकॉर्ड तोड़ा। मीठे अखरोट के स्वाद और भूरे रंग के पाक क्रिया में बड़े पैमाने पर प्रयोग की जाने वाली चीनी को भूरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? कैरामेलीकरण कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति एक प्रसिद्ध डैश और डैश भारतीय नर्तकियां है। पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना है। अक्टूबर 2022 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के दुर्ग में 4 दीवारी नहीं था? लोथल में 4 दीवारी नहीं था, जबकि मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा ये सभी में था। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्काने चहलगानी की स्थापना किया था? इल्तुतमिश द्वारा तुर्काने चहलगानी की स्थापना किया गया था। ओलंपिक मुक्केबाज विजेंदर सिंह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखते थे? हरियाणा के थे। विजेंदर सिंह जो है हरियाणा से संबंध रखते थे। हम्पी के मंदिरों और महलों में किस प्रकार की वास्तुकला का निर्माण किया गया था? द्रविड़ वास्तुकला का निर्माण किया गया था। ऑर्थ्रोपोड्स की कौन सी प्रजाति घोड़े की नाल के आकार की कठोर खोल और रीढ़ जैसी पूंछ वाली होती है? लिमुलस होता है। ऑर्थ्रोपोड की कौन सी प्रजाति घोड़े के नाल के आकार की कठोर खोल और रीढ़ जैसी पूंछ वाला होता है? लिमुलस का होता है। थैयम नृत्य जो अच्छी फसल और समृद्धि सुनिश्चित करने वाले देवताओं को तृप्त करने और उनके साथ शांति स्थापित करने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? थैयम जो है केरल में लोकप्रिय है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद में नए तत्व बनाने के लिए अभिकारकों में किसी तत्व के परमाणुओं का आदान प्रदान होता है या वे प्रतिस्थापित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने राज्यों के साथ बातचीत के लिए गठित सर्वाधिक राज्य समिति का नेतृत्व किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? इसमें जो है समाजवादी, अखंडता और जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कौशल विकास के माध्यम से बेरोजगारी दूर करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय अनुमान है? 15,000 रुपये अनुमेय है। बिना वायुमंडल वाले चंद्रमा की सतह पर तापमान की सीमा कितना होता है? -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों से कम होता है तो क्या कहलाता है? बचत का बजट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेता था? अवंतीबाई लोधी था। निम्नलिखित में से किसने पिंजर उपन्यास लिखा है? अमृता प्रीतम द्वारा पिंजर उपन्यास लिखा गया है। शब्द स्कूप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। स्कूप शब्द जो है हॉकी से संबंधित है। कौन सा मंत्रालय पीएम दक्ष योजना का क्रियान्वयन कर रहा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पीएम दक्ष योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्यु दंड पाने वाले दोषियों में से नहीं थे? उधम सिंह नहीं थे, जबकि शिवराम, राजगुरु, सुखदेव, थापर, भगत सिंह ये सभी को फांसी दिया गया था। रेपो रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? यह वह दर है जिस पर बैंक अपना ही धन आरबीआई के पास रखते हैं और संपार्श्विक प्राप्त करते हैं। ये कथन जो है बिल्कुल गलत दिया गया है, जबकि ये तीनों ऑप्शन जो है सही दिया गया। उसको पहुंच करके एक बार पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र किसी लोक सेवक को उसके अधिकारी के कर्तव्य को ठीक करने से या शक्ति का दुरुपयोग न करने का आदेश देने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? परमादेश जारी किया जाता है। नवंबर 2022 तक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि में राजपथ, जिसे अब तक कर्तव्य पथ कहा जाता था, गणतंत्र दिवस परेड नहीं किया गया था? 1950 से लेकर 54 तक नहीं किया गया था। वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंडर-17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किया था? भारत ने किया था। भारत सरकार की किस पहल का एक नया चरण 2022 में कचरा मुक्त शहर बनाने की समग्र दृष्टि और मल कीचड़ प्रबंधन सहित अपशिष्ट जल उपचार के लिए नए घटक के साथ शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 शुरू किया गया था। कोशिका से राइबोसोम को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? द्रुत अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। कोशिका से राइबोसोम को अलग करने के लिए द्रुत अपकेंद्रण का प्रयोग किया जाता है।
प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व राजश्री भाग्यचंद्र को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? निगथौन चिंगथंग खोम्बा के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तिगत राजश्री भाग्यचंद्र को निंगथौन चिंगथांग खोम्बा के नाम से जाना जाता है। उस भारतीय नर्तक की पहचान करें जिसे कुचिपुड़ी में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा किस सम्मानित किया गया है? एन शैलजा को सम्मानित किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विविध से संबंधित है। 19 जो है विविध से संबंधित है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP एक ऐसा सूचकांक है जो एक नियत अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों के विकास दर को दर्शाता है। IIP का आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। डैश क्षेत्र भारत में श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है। कृषि क्षेत्र जो है भारत में श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है। डैश काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी महल या नियमित सेना नहीं थी, न ही के वे कवर एकत्र करते थे। ऋग वैदिक काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी महल या नियमित सेना नहीं था। बेसाल्टिक मैग्मा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऊपरी मेंटल है? बेसाल्टिक मैग्मा का स्रोत ऊपरी मेंटल है। वर्ष 21-22 में भारत से जूट का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश था? USA था। प्राचीन भारत में गौतमीपुत्र सतकर्णी द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को शक्ति प्रदान किया गया था? सातवाहन को प्रदान किया गया था। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैन बी डिफाइंड एज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए 1991 में रुपये का अवमूल्यन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था? आयात बढ़ा, ये प्रभाव नहीं था, जबकि निर्यात बढ़ा, विदेशी पूंजी का अंतर्वहन बढ़ा, आयात घटा, ये सभी प्रभाव था। अल्लार मेलवल्ली और रुक्मिणी देवी अरुंडेल भारतीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हैं? भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम डैश निर्वाचक द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादर नगर हवेली की साक्षरता दर सबसे कम है। सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह थे। निम्नलिखित भारतीय मौसमों को उनकी फसलों के साथ सही सुमेलित कीजिए। सबसे पहला देखिए, मौसम इधर दिया गया और इधर फसल दिया। खरीफ कौन सा हो जाएगा? खरीफ चावल हो जाएगा, रबी गेहूं हो जाएगा और जायद जो है चारा हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में है। एलोरा की गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद में है। इंडो इस्लामिक निर्माण में और डैश और चूना गारा निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक था। कंक्रीट और चूना गारा निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया था? एनी बेसेंट ने लोकप्रिय बनाया था। निम्नलिखित में से किसे 1997 में संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियम इंपीरियल पुरस्कार मिला था? पंडित रविशंकर को दिया गया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4 संबंधित है, यानी कि DPSP 36 से 51 तक दिया गया है। विजयालय जो उरायूर के प्राचीन मुख्तर चोलों के परिवार थे, वे 9वीं शताब्दी के मध्य में मुत्तरयार से डेल्टा पर कब्जा कर लिया और डैश शहर का निर्माण किया? तंजावुर का निर्माण किया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसांख्यिकी समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर प्रदर्शित करता है? शहरी पुरुष करता है। प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास और बाबू राम शंकर पागल दास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? पखावज के प्रसिद्ध वादक हैं। किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया? पुर्तगालियों ने बना दिया। निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति है? विश्वनाथ आनंद है। निम्नलिखित में से किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है? नीरज सिंह चौधरी द्वारा लिखा गया है। संविधान निर्माताओं द्वारा डैश को प्रख्यापित पूर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के निर्णय लिया था? 26 जनवरी 1930 को लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय सुधारों का एक घटक नहीं है? ब्याज दर में बदलाव ये सुधारों का घटक नहीं है। A baking student started a baking cake. After some time, he realized his cake was not rising and hard.
दिस इज बिकॉज ऑफ ही फॉरगेटन टू ऐड द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट। बेकिंग पाउडर न मिलाने के कारण उसका जो है केक जो है हार्ड हो गया। बेकिंग पाउडर मिलाने के कारण अगर मिला देता तो उसका जो है स्पंजी टाइप का बन जाता, लेकिन बेकिंग पाउडर नहीं मिलाया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रीट प्रत्याभूत हैं? 5 रीट प्रत्याभूत हैं। पवित्र शहरी वाराणसी के पृष्ठभूमि में रचित काशी या 80 के रचनाकार डैश है? काशीनाथ सिंह हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन द पॉपुलर फोक डांस लावनी? लावनी में जो है क्या यूज किया जाता है? ढोलक का प्रयोग किया जाता है। और लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 में जीता था। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक 1980 में जीता था। भारत की 10वीं जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाता है? जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी पादप जगत की सबसे प्रमुख वनस्पति है? एंजियोस्पर्म जो है पादप जगत की सबसे प्रमुख वनस्पति है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित और दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? गहन क्षेत्र कहलाता है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1950 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? जश्न ए मेहरगान मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग के कारण आता है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश डैश से पूर्व अनुमति लेंगे? भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे। नानजियाम्मा को मलयालम फिल्म अय्यप्पनम कोशियुम को गीत के कलकथा संदना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डैश से सम्मानित किया गया था? 2020 में सम्मानित किया गया था। नानजियाम्मा को मलयालम फिल्म अय्यप्पनम कोशियुम के गीत कलकथा संदना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। क्षमा दान देने की शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। उस मौर्य राजा का नाम बताइए जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण बढ़ाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बढ़ाया था। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है? सोना का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून या समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? अनुच्छेद 14 के द्वारा कहा गया है। ई शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बैंकों के लिए स्वयं सहायता समूह के विवरणों का डिजिटलीकरण करना। योजना आयोग को 2014 में इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। विष्णुपुर मंदिर समूह भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। विष्णुपुर मंदिर समूह जो है पश्चिम बंगाल में है। नलवाड़ी मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? केरल का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाया जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास गुजरात में गिर का जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश के जंगलों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्र में। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने डैश में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। विशेष रूप से 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत ने किस देश को व्यापक सुरक्षा सहयोग की पेशकश किया था? मालदीव को किया था। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? कर्णम मल्लेश्वरी बनी। पूर्ण स्वराज का उद्देश्य कांग्रेस के 1929 के डैश अधिवेशन के दौरान अपनाया गया था? लाहौर अधिवेशन के दौरान अपनाया गया था। 2022 में थॉमस कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया था? इंडोनेशिया को हराया था। पंडित रामदयाल शर्मा को 2022 में नौटंकी, स्वांग भगत और डैश रसिया रूपों के पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? रासलीला और रसिया रूपों के पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत में कोविड-19 के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए 5 स्तंभों के आधार पर डैश योजना की घोषणा किया गया था? आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किया गया था।
ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। 2022 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? ओडिशा में आयोजित किया गया था। राज्य विधायिका के पास भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के डैश में वर्णित समवर्ती शक्तियां हैं। अनुसूची 3 में वर्णित समवर्ती शक्तियां हैं। राज्य विधायिका के पास भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में वर्णित समवर्ती शक्तियां हैं। शोभना नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से संबंधित है शोभना नारायण। कोशिका आवरण में संरचना की कितनी परतें पाया जाता है? 3 परतें पाई जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अप्रत्याशित अभिलाभ को गणना में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि उनसे जुड़ी कोई उत्पादक गतिविधि नहीं होता है। सेहली मानव जातीय समूह निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? श्रीलंका में पाया जाता है सेहली वन्य मानवीय जनजाति। निम्नलिखित में से कौन कालबेलिया नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? गुलाबो सपेरा जो है कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। नादिर शाह डैश का शासक था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर विजय प्राप्त करके इसे लूट लिया था? ईरान का शासक था। वर्ष 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, लागू करने और विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार था? योजना आयोग जिम्मेदार था। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी कप क्रिकेट से संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। नाटक मृच्छकटिकम की रचना किसने किया था? शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम नामक रचना किया गया है। निम्नलिखित विजयनगर शासकों में से किसे विजयनगर के पास नागलपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था? कृष्णदेव राय द्वारा किया गया था। संविधान के 42वें संविधान संशोधन कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रगणित किया गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को प्रगणित किया गया था, जबकि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। डैश में भुगतान के बकाये के संकट को हल करने के लिए उपाय के रूप में भारतीय रुपये के विदेशी मुद्राओं के विरुद्ध अवमूल्यित किया गया था। 1991 में किया गया था। पादप कोशिकाओं में रस धानियां कोशिका के आयतन के कितने प्रतिशत तक व्याप्त हो सकता है? 90% तक हो सकता है। एशिया में सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा जिसे 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था? चिल्का झील ओडिशा को नामित किया गया था। सोनल मानसिंह किस प्रकार के नृत्य के संगीत के नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? ओडिसी के लिए सोनल मानसिंह को पुरस्कार दिया गया था। प्रसिद्ध आत्मकथा बिकमिंग किसने लिखा है? मिशेल ओबामा द्वारा बिकमिंग पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हजार स्तंभ मंदिर स्थित है जिसे हजार स्तंभ निर्मित है? तेलंगाना में है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध नहीं है? कुछ मामलों में ट्रांसजेंडरों के लिए अधिकार ये बिल्कुल गलत है। किस नदी बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र 5179 किलोमीटर स्क्वायर जो कर्नाटक के बेलगाम जिले से निकलता है और कारवार खाड़ी में गिरता है? काली नदी गिरती है। भारत सरकार की किस पहल की विशेषताएं निम्नलिखित है? पहला देखिए, इसे भारत का वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र बदलने के लिए तैयार किया गया। इसमें निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ और विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निवेश पूर्व चरण में मार्गदर्शन सेवाएं, निष्पादन और पृष्ठ देखभाल सहयोग प्रदान के लिए निवेशकों की मदद करता है। इसमें निवेश की सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास के संवर्धन और सर्वोत्तम कोटि के विनिर्माण बुनियादी ढांचे के निर्माण करने की इच्छा व्यक्त किया गया। ये सभी की बातें जो है किसके बारे में कहा गया? मेक इन इंडिया के बारे में कहा जा रहा है। विटामिन बी का कौन सा प्राकृतिक रूप बच्चे का मस्तिष्क जो है यानी कि अमस्तिष्कता और द्विमेरुता यानी कि स्पाइना बाइफेडा के कुछ प्रमुख जन्म दोषों को रोकने में मदद करता है? फोलेट करता है। आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था और किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डैश की माधुरी बर्थवाल एक प्रसिद्ध लोक गायिका है और वह आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार थी। उत्तराखंड की माधुरी बर्थवाल एक प्रसिद्ध लोक गायिका है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है? कांडला बंदरगाह है पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है। द वेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? सॉरी, यहाँ पर द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है जो है ये किसकी आत्मकथा है? युवराज सिंह की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफी एक प्रमुख बागान फसल है? कर्नाटक में है। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो। देखिए, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई का पूर्ण रूप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। जीडीपी का सबसे बड़ा घटक कौन सा होता है? उपभोग जो है जीडीपी का सबसे बड़ा घटक होता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार और लॉन्च किया था? डीपी धर द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था।
एक पारंपरिक खेल यूबी लकपी किस राज्य में खेला जाता है? मणिपुर में खेला जाता है। यूबी लकपी जो है मणिपुर में खेला जाता है। भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम के संविधान से भारत में संविधान में के कानून के शासन का विचार यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में 1904 में पहला सीमेंट प्लांट स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का स्वामित्व प्रबंधन और नियंत्रण निजी क्षेत्र के उद्यमियों को दिए जाने वाले हस्तांतरण को संदर्भित करता है? निजीकरण करता है। भगवान महावीर द्वारा निर्वाण प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बिहार के पावापुरी में जैन समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद में वर्णित 3 सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक नहीं है? प्रजापति नहीं है। 2016 के किस संविधान संशोधन अधिनियम में जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है? 101वें का प्रावधान किया गया है। बहमानी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1347 ईस्वी में बहमानी साम्राज्य की स्थापना हुआ था। मधु मंसूरी हसमुख डैश राज्य के गायक गीतकार के कार्यकर्ता हैं? झारखंड के। मधु मंसूरी हसमुख जो है झारखंड राज्य के एक गायक गीतकार और कार्यकर्ता हैं। गंगमेई अलूना काबोइनी एक प्रसिद्ध आदिवासी काबोई नर्तकी है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में जुड़ी है? मणिपुर से जुड़ी हुई है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। गंगमेई अलूना काबोइनी एक प्रसिद्ध आदिवासी काबोई नर्तकी है जो मणिपुर से संबंधित है। भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को पूरा करता है? अनुच्छेद 45 को पूरा करता है। उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित है? सिंधु और उसकी सहायक नदियां द्वारा निर्मित है। सैफ चैंपियनशिप 2023 के आयोजन की मेजबानी किस शहर ने किया था? बेंगलुरु द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसे विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए स्थापित किया गया था? दीवाने अर्ज को स्थापित किया गया था। मूल रूप से भारत के संविधान में डैश अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। विलासिनी नाट्य का प्रसिद्ध कलाकार निम्नलिखित में से कौन है? स्वप्न सुंदरी है। विलासिनी नाट्यम का प्रसिद्ध कलाकार स्वप्न सुंदरी है। वर्षण पैटर्न के संदर्भ में गर्म शीतोष्ण जलवायु में सीएफ का क्या अर्थ है? साल भर वर्षण जो है सीएफ का अर्थ होता है। भारती विट्ठल मुक्ता एक पुरस्कार विजेता डैश नृत्यांगना है? कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। भारती विट्ठल जो है कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। कॉलम को हमें मिलान करना है। सबसे पहले देखिए इधर खाद्य सामग्री दिया गया और इधर पता लगाने के लिए प्रयुक्त रासायनिक अभिकर्मक या परीक्षण दिया गया है। स्टार्च का पता किससे लगाया जाता है? आयोडीन से लगाया जाता है। उसके बाद देखें वसा का पता जो है किससे लगाया जाता है? एक्रोलीन परीक्षण से लगाया जाता है। उसके बाद प्रोटीन का किससे पता लगाया जाता है? प्रोटीन का जो है बायूरेट परीक्षण द्वारा किया जाता है। उसके बाद हैलोजन एल्केन लवण का सिल्वर नाइट्रेट द्वारा पता लगाया जाता है। एलपीजी को छोटे सिलेंडरों में उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है क्योंकि गैस द्रव रूप में बदल जाता है जिससे भंडारण के लिए कम जगह की आवश्यकता होता है। किसी प्रजाति को उसके प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक कारकों के साथ उसके अंतर्भद को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी ताक कहा जाता है। एल बीनो देवी को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? मणिपुरी के लिए एल बीनो देवी को पुरस्कृत किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिला है? पुडुचेरी में है। डैश निर्मित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास होता है? धन विधेयक निर्मित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास होता है। भारत के प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2022 में डैश मेट्रो चरण फर्स्ट को राष्ट्र को समर्पित किया था? नागपुर में किया गया था। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 21-22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या था? 132 रैंक था। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना किया था? वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की जन्मतिथि पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। शासन कला राजनीति विज्ञान आर्थिक नीति और सैन्य राजनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ अर्थशास्त्र डैश ने लिखा था? विष्णुगुप्त द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया में स्थित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश डैश में दर्ज किया गया था? दादर और नगर हवेली में दर्ज किया गया था।
मिंटोनेट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित है। मिंटोनेट जो है वॉलीबॉल से संबंधित है। असम में शुक्रेश्वर मंदिर एक डैश है, शिव मंदिर है। असम में शुक्रेश्वर मंदिर जो है एक शिव का मंदिर है। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? वस्तु के बदले वस्तु की खरीद बिक्री को बार्टर सिस्टम कहा जाता था। जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए अनटचेबल की रचना किसने किया था? मुल्लक राजानंद द्वारा अनटचेबल पुस्तक लिखा गया है। 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने क्रियान्वयन का विरोध करने के लिए भगत सिंह और उनके एक सहयोगी ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? भारत रक्षा अधिनियम के तहत फेंका था। क्रिकेट में लेफ्ट आर्म लेग स्पिन को डैश के रूप में जाना जाता है? चाइना मैन बॉल कहा जाता है। क्रिकेट में लेफ्ट आर्म लेग स्पिन को चाइना मैन बॉल कहा जाता है। और चाइना मैन गेंदबाज के रूप में किसे जाना जाता है? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन आप बता दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि चाइना मैन के नाम से किसे जाना जाता है? अभी फिलहाल जो क्रिकेट भी खेलते हैं उसका नाम को कमेंट में बताना है। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बिना किसी व्यक्तिगत को कितने माह तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? 6 माह तक नियुक्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? एकल नागरिकता जो है भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। 1793 का स्थायी बंदोबस्त अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच निश्चित राजस्व संग्रह के लिए एक समझौता करना था। जमींदारों के बीच करना था। हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट? डी सुब्बाराव की आत्मकथा है जो एक डैश थे, बैंकर थे। हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट? डी सुब्बाराव की आत्मकथा है जो एक बैंकर थे। शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सारंगी से जुड़े हुए हैं शकूर खान। 1828 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैल विज्ञान कहा जाता है। चट्टानों के अध्ययन को शैल विज्ञान कहा जाता है। हरित क्रांति मुख्य रूप से किन फसलों के लिए था? गेहूं और चावल के लिए हरित क्रांति था। कोशिकीय अंगकों और सतह स्थलाकृति प्रतिबिंबन के लिए कोशिकीय जैविक शोध में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? क्रॉम विक्षण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। प्रशासक के लिए उच्च शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। राज्यसभा सदस्य सोनल मानसिंह और भरतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना है? ओडिसी और भरतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना है सोनल मानसिंह। किस प्रकार के प्रोटीन द्विपरत झिल्ली के भीतर रहते हैं जो कोशिकाओं और कोशिकाओं को परिबद्ध करते हैं उनके बीच अणुओं के संचलन तथा ऊर्जा और संकेतों के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अखंड झिल्ली प्रोटीन निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के मध्य हुआ वार्तालाप पर आधारित है? मिलिंद है। विलायत खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? सितार बजाने के लिए विलायत खान जाने जाते हैं। मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली से संबंधित है मृणालिनी साराभाई। संयुक्त राज्य अमेरिका में रामकृष्ण मिशन की सबसे पुरानी शाखा कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। इसको और टिस्को औद्योगिक संयंत्र किस उद्योग से संबंधित है? लौह एवं इस्पात उद्योग से संबंधित है इसको और टिस्को। जीवोम यानी कि बायोम को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? अपनी वनस्पति मिट्टी जलवायु और वन्य जीव के विशेष वाले एक बड़े क्षेत्र को जो है बायोम या जियोम कहा जाता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के राज्यों का कौन सा समूह सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है? कर्नाटक और केरल हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी फीचर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? सिंगल एग्जीक्यूटिव ये जो है ये जो पार्लियामेंट की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निजी क्षेत्र का उपक्रम है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये निजी क्षेत्र का उपक्रम है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम डैश का प्रसिद्ध नर्तक है? कुचिपुड़ी का नर्तक है गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। HYV बीजों का पूर्ण रूप क्या है जो हरित क्रांति के क्रियान्वयन में आवश्यक थे? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स होता है। HYV का बीजों का पूर्ण रूप जो होता है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स होता है। उस योजना का नाम क्या है जिसे वर्ष 2018 में पोषण अभियान के रूप में नाम दिया गया था? राष्ट्रीय पोषण मिशन नाम दिया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीवीय और अजीवीय घटक वाली प्रणाली की परितंत्र के रूप में जाना जाता है। दूसरा कहा गया है परितंत्र के सभी घटक परस्पर संबंधित होते हैं। तीसरा कहा गया परितंत्र की हमेशा स्पष्ट सीमाएं होती है। यानी तीसरा तो गलत हो यानी कि पहला और दूसरा केवल सही दिया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक त्योहार झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सोहराई का त्योहार जो है झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे 1976 में भारत के संविधान में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों में से किसे सिपाहियों ने अपने सरदार के रूप में चुना जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था? बहादुर शाह जफर को चुना था। केवी प्रसाद और एसवी राजा राव दोनों निम्नलिखित में से किस तालबंध से जुड़े हुए हैं? मृदंगम से जुड़े हुए हैं केवी प्रसाद और एसवी राजा राव। ओलंपिक में स्विमिंग पूल का आवश्यक मानक आकार क्या होता है? 50 × 25 मीटर का होता है, यानी कि 50 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई होता है। निम्नलिखित में से किस महिला नेता ने 1890 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था? कादम्बिनी गांगुली ने किया था। निम्नलिखित में से किस महिला नेता ने 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था? कादम्बिनी गांगुली। दी ग्रेट गैट्सबी निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखित एक अंग्रेजी उपन्यास है? एफ स्कॉट फिट्जगोल्ड द्वारा लिखा गया। द ग्रेट गैट्सबी पुस्तक जो है एफ स्कॉट फिट्जगोल्ड के द्वारा लिखा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है और एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 213 जो है ये राज्यपाल से संबंधित है, जबकि 123 जो था वो राष्ट्रपति से संबंधित है। समभारिक को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या जो है भिन्न होता है उसे समभारिक कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य का चयन कीजिए। पश्चिम बंगाल जो है जिसकी जनसंख्या 2011 की जनसंख्या से कम था। तेंदुलकर विशेष समूह 2009 के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए भारत में शहरी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति प्रति माह डैश तय किया गया था। 1000 रुपये तय किया गया था। मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के नीचे की ओर स्थित एक अपेक्षाकृत छोटी त्रिकोणीय आकार की लघु महासागरीय प्लेट को क्या कहा जाता है? कोकोस प्लेट कहा जाता है। महाराष्ट्र का चैत्य हॉल डैश का एक उदाहरण है? गुफा वास्तुकला का उदाहरण। महाराष्ट्र का चैत्य हॉल जो है गुफा वास्तुकला का उदाहरण है। विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक ने बनाया था? राणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। मुगल काल में कपास और गन्ना जैसी नकदी फसलों को क्या कहलाता है? जिनसे कामिल कहा जाता था। मुगल काल में कपास और गन्ना जैसी नकदी फसलों को जिनसे कामिल कहा जाता था। दोहरी गणना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय डैश होता है? अति प्राकृत होता है। दोहरी जनगणना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय अति प्राकृत होता है। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहाँ स्थित है? अमरावती में। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती में है। पंचवर्षीय योजनाओं के वित्त पोषण के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध वित्त के स्रोतों को कौन सा शामिल नहीं है? कर शामिल नहीं है, जबकि इक्विटी पूंजी के रूप में विदेशी फंड, व्यक्तियों की बचत, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान ये सभी शामिल है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया? पहला कथन देखिए, राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ कुछ मौलिक अधिकार उपलब्ध है, उनमें से कुछ निजी लोगों के खिलाफ उपलब्ध है। बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है बल्कि अहर्य, ये भी सही है। संसद मौलिक अधिकारों को कम या निरस्त कर सके लेकिन उसे भारतीय संविधान के मूल संरचना को प्रभावित किए बिना, ये भी सही है। चौथा देखिए, मौलिक अधिकारों का पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता लेकिन वह सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है। ये कथन बिल्कुल गलत किया गया, यानी ए बी सी केवल सही है। 1873 में सिंह सभा की प्रथम इकाई का गठन कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। 1873 में सिंह सभा की प्रथम इकाई का गठन 1873 में अमृतसर में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये बिल्कुल सही दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों को फेलोशिप देते हैं। सोनल मानसिंह ने इसे ओडिसी नृत्य के लिए प्राप्त किया। यह किस राज्य का एक नृत्य है? ओडिशा का है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है? पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन। संविधान के मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी भाग को कौन सा संशोधन कर सकता है? संसद कर सकता है। निम्नलिखित उपन्यासकारों में से किसने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा था? सलमान रुश्दी द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक लिखा गया है। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का कहाँ आयोजित किया गया था? लेह में आयोजित किया गया था। गरीबी कम करने और महिला सशक्तिकरण के लिए बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 2001 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन 1919 के शुरुआत में अली बंधुओं द्वारा गठित अखिल भारतीय खिलाफत समिति का सदस्य नहीं था? याकूब हसन सैयद नहीं था। रुद्रदामन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? शक राजवंश से संबंधित है रुद्रदामन।
निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड से संबंधित है? गीत सेठी जो है बिलियर्ड से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं जिससे भारत में वर्षा होता है? प्रति चक्रवात नहीं है। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट डैश स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम था। 75वें स्वतंत्रता दिवस 2022 का थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलायात उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। कोलायात उत्सव जो है राजस्थान में मनाया जाता है। विद्युत आवेशों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। त्वरित चालक का उपयोग बिजली गिरने की भविष्यवाणी करने के लिए किया। ये कथन गलत दिया गया है। हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी डैश के नाम पर रखा गया था। पंपा देवी के नाम पर रखा गया था। हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर रखा गया था। सेबी में ई से क्या तात्पर्य? एक्सचेंज होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने के अधिकार देता है? अनुच्छेद 279 ए के तहत देता है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या माइक्रो फाइनेंस की समस्याओं में से एक नहीं है? माइक्रो फाइनेंस के लिए धन का अत्यधिक प्रवाह, ये कथन गलत दिया गया है। कचिन मानव महोत्सव निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? म्यांमार से संबंधित है। कचिन मानव महोत्सव जो है म्यांमार से संबंधित है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 32 डैश से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध किस राज्य के 3 रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? हिमाचल प्रदेश का है। चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध जो है हिमाचल प्रदेश के 3 रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पर है? पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। फुटबॉल 2027 एशियाई कप की मेजबानी डैश द्वारा किया जाएगा? सऊदी अरब द्वारा किया जाएगा। 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुआ था। महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? पेरिस 1900 में शामिल किया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज कथक के निम्नलिखित में से किस घराने के विश्व प्रसिद्ध नर्तक है? कालका बिंदादिन घराने से संबंधित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? केरल में दर्ज किया गया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है? अनुच्छेद 51(1)(d) के तहत कहा गया है। विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग में डैश की राशि तक स्वचालित अनुमति प्रदान किया जाता है? 1 करोड़ रुपये प्रदान किया जाता है। उपराष्ट्रपति का पद डैश के संविधान से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसार के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त है? कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते हैं गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। कोशिका संरचना के अध्ययन को डैश कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किलो गोवा में स्थित है? अगुआरा किला जो है गोवा में स्थित है। अगुआरा किला कहाँ है? गोवा में है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु निम्नलिखित में से किन 2 वर्षों में ओलंपिक पदक जीती थे? 2016 और 2020 के ओलंपिक में पदक जीती है। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? डेविड बेकहम की आत्मकथा है। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड डेविड बेकहम की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय सुधारक को विधवा पुनर्विवाह के अधिनियम को श्रेय दिया जाता है जिसके सुझाव पर 1856 ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देने हुए एक कानून पारित किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के लिए एकीकृत प्रशासन प्रणाली का निर्माण किया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। हरिके बैराज का निर्माण किन 2 नदियों के संगम पर किया गया है? ब्यास और सतलुज की नदी के संगम पर किया गया है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होता है? फेरस की आवश्यकता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास दर पर बल देने का कारण नहीं था? उद्योग को उच्च निवेश की आवश्यकता नहीं, ये कथन गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उद्योग के बारे में सही नहीं दिया गया है? हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप तिलहन में सुधार हुआ, ये कथन जो है सही नहीं दिया गया है। भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन देखें, स्वतंत्रता दिवस सन 1947 के से 15 अगस्त को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, गणतंत्र दिवस सन 1950 से 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी ठीक है। तीसरा देखिए, स्वतंत्रता दिवस को ब्रिटिश शासन से आज़ादी के रूप में मनाया जाता है, ये भी ठीक है। चौथा क्या है, भारत की संविधान सभा द्वारा सन 1949 में भारत के संविधान को अंगीकार करने के बाद से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये कथन गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 26 जनवरी 1950 होता तब सही हो जाता। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता? 2016 में जीता था।
सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? मोहम्मद यूनुस ने दिया था। मिनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीऑक्सीडेंट के संबंध में सत्य नहीं है? पशु उत्पाद एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है, ये कथन सत्य नहीं है। 2022 में मरणोपरांत पद्म भूषण प्राप्त करने वाले गुरमीत बाबा निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? पंजाब से है। 1575 में गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर द्वारा निर्मित स्मारक का नाम बताइए। बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल बरूनी हैं। किस मौसमी परिघटना को उच्च वायुमंडलीय दाब के मध्य क्षेत्र के आसपास बड़े पैमाने पर हवाओं के संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रति चक्रवात को परिभाषित किया जाता है। पंडित भीमसेन जोशी डैश से जुड़े हैं? किराना घराने से जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, यह प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। लॉन फॉक्स डांसिंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास की आत्मकथा है? रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार आम के उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। केलुचरण महापात्र को किस शास्त्र नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ओडिसी के लिए केलुचरण महापात्र को सम्मानित किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किए थे? लंदन में किए थे। भारत के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य हुआ कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे? अनुच्छेद 51A(b) के तहत। फाहियान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान दौरा किया था। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF के अनुसार भारत में सड़कों के नेटवर्क के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। पंडानूर गांव के एक नृत्य गुरु मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अपनी सीट खाली करने की आवश्यकता नहीं है? बिना अनुमति के 1 सप्ताह का अनुपस्थित रहना, इसके लिए एक सीट खाली की अनुमति नहीं दिया गया है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा। और ये जो है दिल्ली पुलिस के पेपर आपको GDP के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ये सारे वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और GS का जो है आपको लगातार वीडियो मिल रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम का हो, SSC का, CGL का, CGSL का, MTS का, CPO का, दिल्ली पुलिस का, सिलेक्शन पोस्ट का, ये सारे पेपर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सभी प्रीवियस पेपर आपको लगातार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। इसलिए आप जाकर सारे पेपर के GS वीडियो जरूर देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।